नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, क्या इसका प्रोसेस है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि क्या CA सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, या CA करने के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये पूछते हैं सर 10th के बाद CA कर सकते हैं, और CA कितने साल में कंप्लीट होती है, और CA करने में कितना खर्चा आता है, और CA और ग्रेजुएशन दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, और CA करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। CA करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप CA करने वाले हैं या CA करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर इनकम टैक्स वीडियोस, GST वीडियोस और टैली वीडियोस अपलोड करता हूं, वो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क क्या होता है। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में अकाउंटेंसी, टैक्सेशन यानी कि GST और इनकम टैक्स, और जो मेन फोकस होता है वो होता है कंपनीज़ के ऑडिट करने पर, ठीक है, टैक्स ऑडिट। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। CA सिर्फ कॉमर्स साइड वाले ही कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस साइड वाले और आर्ट साइड वाले दोनों ही CA कर सकते हैं, लेकिन उनको कॉमर्स साइड वालों की तुलना में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CA के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। यदि आप इंटर के बाद CA करने वाले हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है परसेंटेज, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद CA करेंगे तो उसके लिए 55 से 60 अप्रोक्स आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि 10th के बाद CA कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 10th के बाद 12th करनी होगी, फिर आप CA कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CA कितने साल में कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आपके सभी अटैम्प्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप 4 से 5 साल में CA कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके अटैम्प्ट क्लियर करने पर, और लगने को आपके 6 से 7 साल या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CA में कितना खर्चा आता है। तो देखिए CA करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ठीक है। उसके जो कॉस्टली होते हैं वो होते हैं कोचिंग, काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं एक अनुमान कि CA में कितना खर्चा आता है, तो लगभग 1 लाख रुपीज़ आप मान लीजिए, ठीक है, कंप्लीट CA का, क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो इसकी कोचिंग्स होते हैं, ठीक है, कोचिंग जो होते हैं CA करने के लिए, तो उनके काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या एक साथ में हम CA भी और ग्रेजुएशन दोनों कर सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ यदि आप 12th के बाद CA करना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात तो CA साइंस साइड वाले, कॉमर्स साइड वाले और आर्ट साइड वाले तीनों ही कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें परसेंटेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपकी कितनी भी परसेंटेज हो चल जाएगी, मतलब कि आप पास होने चाहिए, 33% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एक एंट्रेंस होता है जिसका नाम है फाउंडेशन एंट्रेंस, वो आपको देना होता है, ठीक है, वो क्लियर करना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, IPCC इंटरमीडिएट क्लियर करना होता है। आपने एंट्रेंस दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आप IPCC और इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है। फिर जब आप IPCC इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद ITTT एंड OT की 15 दिन की क्लासेस होती हैं, वो आपको करनी होगी, ठीक है। करने के बाद आपको 3 साल तक CA फर्म में आर्टिकलशिप करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो क्या करना होगा, यदि आप 12th के बाद CA करने वाले हैं तो इसमें आपको एक फाउंडेशन एंट्रेंस देना होगा और IPCC या इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ITTT एंड OT की 15 दिन की क्लासेस करनी होंगी।
फिर उसके बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होगी किसी भी सीए फर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीए फाइनल करनी होगी, ठीक है। ये तो था यदि आप इंटर के बाद सीए करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ यदि आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है। इसमें ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन ना करके आप सीधे आईपीसीसी इंटरमीडिएट आपको क्लियर करना होगा। यानी कि जो फाउंडेशन का एंट्रेंस है, यदि आप ग्रेजुएशन है तो आपको फाउंडेशन एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट या आईपीसीसी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आईटीटीटी एंड ओटी की 15 दिन की क्लासेस करनी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल की आपको सीए फर्म में आर्टिकलशिप करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम प्रोसेस है। अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप इंटर के बाद करते हैं, ठीक है, उसमें आपको फाउंडेशन एंट्रेंस देना होगा। मतलब कि आपको एक एंट्रेंस देने के बाद ही आप सीए में एंटर करेंगे, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन से सीए करते हैं तो आपको फाउंडेशन एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, यदि आप इंटर के बाद करते हैं तो आपको एक फाउंडेशन एंट्रेंस देना होता है, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो फाउंडेशन एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का प्रोसेस सेम है। 1 ईयर में आप किसी के भी 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं, लाइक फाउंडेशन के, आईपीसीसी, इंटरमीडिएट या फाइनल के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो 2 अटैम्प्ट है वो कौन से मंथ में आप दे सकते हैं। तो मई और नवंबर में आप जो है ये अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंप्लीट प्रोसेस, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 12th के बाद यदि आप करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नॉलेज नहीं है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जीएसटी वीडियो, इनकम टैक्स वीडियोस और टैली वीडियोस अपलोड करता हूं, वो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।